नमस्कार सभी को। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम दो टेंस कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और आज है जो तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा हमने पहले बताया था टेंस की परिभाषा में कि ये जो परफेक्ट है, पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो टेंस की परिभाषा में हमने बताया था कि जो इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और अपरफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये स्टेट ऑफ एन एक्शन है, ये अवस्थाएं हैं। ये जो है क्रिया की जो अवस्थाएं होती हैं, कि जो क्रिया को होने वाला जो समय और अवस्था को दर्शाती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में को हम हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी इस टेंस के हिसाब से कोई जो क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी होती है। जो अभी अभी यानी वर्तमान समय में जो है जो कार्य या जो क्रिया पूर्ण होती है, हम उसे इस काल में जो है दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो परफेक्ट है वो एक स्टेट ऑफ एन एक्शन है, एक स्थिति है, एक अवस्था है। तो जो टेंस हैं वो तीन है मूल रूप से, और चार चार उनकी जो है अवस्थाएं हैं, वो डिग्रीज भी कह सकते हैं, उनको हम स्टेट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जैसा कि हमने पिछले दो टेंसेस में किया था कि पहचान हिंदी में क्या होती है। तो जिन हिंदी वाक्यों की मूल क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है या चुकी हैं, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुकी हो, चुके हो, अथवा आ है, ई है या ई हैं, ए हैं, आए, तो ऐसे वाक्यों का हम अंग्रेजी में अनुवाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखे मैंने हिंदी में, मैं चाय पी चुका हूँ, मैं चाय पी चुका हूँ। और ये जो हिंदी की जो पहचान है, ये इसके दो भाग हैं। एक तो यहाँ से अथवा से आके आ है, ई है, यानी ऐसे वाक्य जिनके अंत में ये आए या फिर ये आए। तो इसका मतलब ये है, इस वाक्य को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। जैसे अब मैंने लिखा है मैं चाय पी चुका हूँ, इसको हम दूसरे इस तरीके से हम लिखेंगे तो मैंने चाय पी ली है, मैंने चाय पी ली है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यानी इनका जो है अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, लिखने में थोड़ा फ़र्क है। वो भी जो है मैंने चाय पी ली है या मैं चाय पी चुका हूँ, दोनों एक ही बातें हैं। अब अगला सेंटेंस देखते हैं हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं या हमने खाना खा लिया है, एक ही बात है। क्या तुम सेब खा चुके हो, या दूसरे शब्दों में क्या तुमने सेब खा लिया है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। वह पुस्तक पढ़ चुका है, या दूसरे शब्दों में उसने पुस्तक पढ़ ली है, उसने पुस्तक पढ़ ली है। वे पतंग उड़ा चुके हैं, अथवा उन्होंने पतंग उड़ा ली है। तो जैसा कि पहले जो हमने टेंसेज किए थे उनमें भी बताया था मैंने मूल क्रिया का जो है क्या होती है मूल क्रिया। जैसे इसमें खाना, खाना जो है वो क्रिया खाना, और ना हटा देंगे खा बच जाएगा, खा चुके हैं। पी मूल क्रिया है और चुका हूँ इसमें जुड़ा हुआ है। खा मूल क्रिया है, उड़ा मूल क्रिया है, यहाँ पे पढ़ मूल क्रिया। तो मूल क्रिया में जोड़ते हैं ये जो सफिक्सेज है ये। तो अब हम इसके बाद जो है हम अंग्रेजी में पहचान के लिए हम स्ट्रक्चर करेंगे। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी रचना या बनावट।
इसके लिए हम 4 प्रकार के वाक्यों की हम रचना देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, जो हमने यहाँ उसका जो है शॉर्ट रूप लिखा है, एब्रीविएशन लिखी है उसकी। तो ए का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य हम कैसे बनाएंगे, उन जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है इस टेंस के हिसाब से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार जो है दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार तीसरा जो वाक्य है इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल-एच वर्ड्स प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क। और ये दोनों मिक्स, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डबल-एच वर्ड्स प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखें ये 4 प्रकार के जो वाक्यों के स्ट्रक्चर हमने लिखे हैं। तो स्ट्रक्चर तो जो है हर टेंस में सभी सेंटेंसेस का सेम होता है। उनमें क्या परिवर्तन होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब जो स्ट्रक्चर है सभी वाक्यों का, यानी 4 जो वाक्य हम स्ट्रक्चर देखते हैं हर टेंस में अलग अलग होता है, लेकिन उनमें एक रूपता होती है। और भिन्नता क्या होती है? एक रूपता तो यही होती है कि जिनके जो स्थान है वो निश्चित हैं, और भिन्नता ये है कि हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है वो बदल जाती है, उनकी जो शक्लें हैं वो बदल जाती है। बस यही अंतर होता है और कुछ नहीं होता अंतर होता। अब जैसे हम क्वेश्चन सेंटेंस, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। एक तो डबल-एच वर्ड्स का स्ट्रक्चर है, और ये अब जो है डबल-एच वर्ड्स को हटा देंगे और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले के जो क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं वो यस नो टाइप के हैं, उनमें डबल-एच वर्ड्स नहीं आता है। तो ये इस प्रकार जो स्ट्रक्चर है। अब हम जो है ये 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो प्रश्न हमारे सामने आता है कि यहाँ जो है क्या हो, सब्जेक्ट के स्थान पर कौन सा शब्द हो जिसके साथ हैज़ आता है, और सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जब जो है हैव का प्रयोग किया जाता है। तो हम ये 2 नियम हैं वो लिखेंगे, इसके बाद फिर एग्जाम्पल करेंगे हम। सब्जेक्ट्स, I, we, you, they, वह, प्लूरल नाउन्स हों तो इनके साथ हैव हेल्पिंग वर्ब इनके साथ जो है, यदि सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे व प्लूरल नाउन्स हों तो इनके साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, यदि सब्जेक्ट्स ही, सी, इट, वह सिंगुलर नाउन
हो तो इनके साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इनके साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये दो नियम है, ये ध्यान रखने हैं हमें कि कौन सा जो सब्जेक्ट होता है तब उसके साथ हैव लगता है, और कौन सब्जेक्ट होता है तब उसके साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये बातें हमने लिख दी हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इनके। तो ये वाक्य हैं कुछ, ये जो वाक्य हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल हैं। तो हम देखते हैं वाक्य। आई हैव टेकन माई लंच, मैं अपना दोपहर का भोजन कर चुका हूँ, या मैंने अपना दोपहर का भोजन कर लिया है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आई के साथ है हैव हेल्पिंग वर्ब। यहाँ सब्जेक्ट है यू के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। यहाँ सब्जेक्ट है वी, तो हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। यहाँ सब्जेक्ट है सी, तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। यहाँ सब्जेक्ट है ही, तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। यहाँ सिंगुलर नाउन है राम, तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो जो हमने दो नियम लिखवाए थे उनके हिसाब से जो है ये सेंटेंसेज हैं। बारी बारी देखो। ये आई है, आई के साथ हैव का प्रयोग है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस जो है ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस है। हैव यू एवर बीन और गॉन टू मुंबई। यहाँ जो बी क्योंकि यस नो टाइप का क्वेश्चन सेंटेंस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो यहाँ पर जो बीन है वर्ब की थर्ड फॉर्म और गॉन, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। बी का मतलब भी जाना होता है या
कई बार हमें ये गौन के स्थान पे जो है बीन शब्द भी लिखा हो मिल सकता है। बी का मतलब भी जाना होता है। तो हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या तुम कभी मुंबई गए हो? क्या तुम कभी मुंबई गए हो, या तुम कभी मुंबई जा चुके हो। अब देखो, वी हैव डन आवर ड्यूटी, हम अपना कर्तव्य निभा चुके हैं, या हमने अपना कर्तव्य निभा दिया है। What has she prepared today? कि आज उसने क्या तैयार किया है, क्या बनाया है, क्या भोजन बनाया है। What has she prepared today? अब देखो ये WH टाइप का क्वेश्चन है। इसी प्रकार आगे देखो, He has done his work, वह अपना कार्य कर चुका है, या उसने अपना कार्य कर लिया है। इसी प्रकार नेक्स्ट, राम हैज़ वन द बैटल, राम जो है वो युद्ध जीत चुका है, या राम ने युद्ध जीत लिया है। तो ये जो थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, और ये टेंस के एग्जाम्पल थे। तो